नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। अखंड एकता के प्रतीक आधुनिक भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार भाई पटेल की 150वीं जयंती पर ऑटो यूनियन एकता ने ऑटो रैली निकाली। रैली की अध्यक्षता ऑटो यूनियन अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने किया। साथ ही ऑटो यूनियन के अन्य साथी भी मौके पर मौजूद थे। रैली फुलवरिया से होकर भोजपुर तक गई। ये अपना परिचय बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह है, उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर चालक उनका प्रदेश अध्यक्ष। ईश्वर जी, आज रैली जा रहा था, देखा गया है कि पुलिस वालों की तरफ से रैली आप लोग की रोकी गई है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों कारण? देखिए, ऑटो यूनियन और हमारे सेना के लोग जो डॉक्टर RS पटेल जी के नेतृत्व में और यूनियन के संग एक रैली निकाला गया था, जो अमरा बाईपास से चितईपुर, DLW, मड़ुआडी, लहरतारा, कचहरी, भोजूबिर होते हुए हरुआ पहुंचना था। और पता नहीं क्यों एक नारा लगता है कि जब जब लोग डरते हैं तब तक पुलिस को आगे करते हैं। ये उसी का उदाहरण है कि लोगों को डर है, भय है। ऑटो चालक वाले कैसे आगे बढ़ रहे हैं, गरीब और कुचले हुए आदमियों को किस तरीके से लोग दबाना चाहते हैं, कोई किसी के हक और रोटी को लोग छीनना चाहते हैं। गरीब बेसहारा का सहारा अगर कोई है तो ऑटो चालकों का ईश्वर सिंह है, और उधर सरदार सेना के हमारे डॉक्टर RS पटेल साहब हैं, जो हमेशा गरीब कुचले लोगों की बात को, आवाज़ों को बुलंद करते हैं। और हमेशा जितने भी चाहे कोई भी आंदोलन हुआ उसमें अहम भूमिका डॉक्टर RS पटेल जी की होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। आखिर इस तरीके का क्यों रैली रोका गया, क्या कारण है, क्या? देखिए, सबका साथ सबका विकास, ऑटो चालक का कोई साथ नहीं, ऑटो चालक का कोई विकास नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, पार्टी विशेष से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, मुझे किसी पार्टी से लेना देना कुछ भी नहीं है। मैं ऑटो चालक हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि नारा है सबका साथ सबका विकास। यही बनारस की जनता त्राहिमाम है। फिटनेस की अवैध वसूली, तमाम तरीके का अवैध वसूली चल रहा है बनारस में, मगर किसी को दिखता नहीं है। कई ऑटो वाले दिखता है, कई ऑटो वाले ऐसे भी है जो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप उनका साथ नहीं देते हैं। भाई देखिए, ये समुंदर है, यहाँ तरह प्रकार के जानवर है, कोई घड़ियाल है, कोई मगरमच्छ है, कोई मछली है, कोई शार्क है, तमाम तरीके के लोग हैं। अब किसी को कोई खाना चाहता है तो उसी तरीके से मैं भी हूँ भैया। लोग आरोप तो लगाएंगे ही, क्योंकि आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका हमसे बस नहीं पड़ पाता तो आरोप ही लगाएंगे और कुछ नहीं करते। वाराणसी में ये भी शिकायतें मिलती रहती है कि अवैध पर्चियाँ कट रही हैं, कई जगह बेवजह का स्टैंड बन गया है। आखिर इस पे आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? एकदम आवाज़ हमारी बुलंद रहती है और चालकों के संग में कंधा से कंधा मिला खड़ा रहता हूँ। अगर मुझे पता चले मैं ईंट से ईंट बजा देता हूँ। आखिर अवैध स्टैंड चल कैसे रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आज 3 तारीख है और कई दिनों से हम लोग इस पर प्रयास किए थे, और जो अवैध गाड़ी चलवा रही है हम लोगों ने CP सर के यहाँ बाकायदे लिखित यूनियन के लेटर पैड पर हम लोग लिखित देते हैं। अवैध स्टैंड के खिलाफ भी लिखित देते हैं। मैं मौखिक बात नहीं करता हूँ, मैं सीधे लिखित आला अधिकारी को ये सूचना देता हूँ कि इस तरीके से चल रहा है। मगर गतिविधि क्या है ये तो हम खुद नहीं समझ पाते कि यातायात विभाग किस तरीके से गाड़ी चलवा रहा है और क्या कर रहा है। अब बताया क्या जाए भाई, बहुत सारे ड्राइवर हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि 2-2 ढाई रुपये लेके महीना गाड़ी चल रही है। वो सत्य है, ये कड़वा सत्य है। और लोग कौन लेके चल रहा है, इस पर जाँच होना चाहिए भाई। अगर देखा जाए, बनारस में इतनी टीम जांच बढ़ जा रही है, बनारस में जाम की समस्या खत्म होने वाली नहीं है। हमारे बनारस के CP सर मोहित अग्रवाल साहब रोड पे उतरते हैं और अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बनारस की जनता बहुत खुश है, हम लोग भी हैं। मगर है क्या, कुछ गाड़ियां कहीं और से है, मुगल सराय की गाड़ियां जिसपे लाल लाल बारकोड लगा है, लाल लाल पट्टी लगी, वो कैंट तक चली आ रही है, जो जाम का विषय है। वहीं हम लोग जो बनारस की QR कोड की गाड़ियाँ, मैं अपने आप को भी शरीफ नहीं कर रहा हूँ, अगर हमारी ऑटो मुगल सराय कोई सवारी लेके जाती है तो उस गाड़ी को सीज कर देता है। ये कहाँ दो तरफा न्याय है, ये दो तरफा व्यवहार क्यों? कई ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जो कि बिना बारकोड के भी चल रही हैं। बिल्कुल है,
बनारस इस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? भाई हम लोग तो लिखित देते हैं, ये यातायात विभाग का काम है, यातायात विभाग इस पे काम करे, यातायात विभाग इस पे लूट खसोट बंद करे, उसमें हमारी क्या भूमिका? आप अपने ऑटो ड्राइवर को बोल तो सकते हैं। भाई हम लोग तो यही कहते हैं, ऑटो चालक को यही समझाते हैं हमेशा, हमारी गाड़ी यह चलती रहती है कि भाई आप लोग, हमारे ऑटो चालक तो सब है ना, जिसका बाबतपुर का परमिट है वो भी मेरा भाई है, जिसका राजा तालाब का परमिट है वो भी मेरा है भाई, मैं उसका मुखिया हूँ, मैं उसका जिला अध्यक्ष, तो सब मेरे हैं। मगर यातायात विभाग में देखिए करती क्या है, जैसे बाबतपुर की गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर हरौआ जहाँ तक उनकी परमिट खत्म हो रही है वहाँ पुलिस बूथ बना दे, वहाँ बैनर लगवा दे, एक स्टैंड बनवा दे, यहाँ के आगे नहीं बढ़ना है, तो ये तो अवैध धनुगाई बंद हो जाएगी। कई ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो बिना फिटनेस के चल रही हैं। भाई देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ ये भी हैं कि जिनके घर खाने को भी नहीं है चालक, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं कि उसके घर खाने को नहीं है। अभी दिवाली में बताइए आत्महत्या कर ले रहे हैं ऑटो चालक, जिनके घर 300 रुपया कमाने को नहीं है। अभी आप देखे होंगे, हमने अभी आप मीडिया भाई को अवगत करवाया था कि दीपावली के 3 दिन बाद एक ऑटो चालक राजा तालाब में आत्महत्या कर लेता है। उसको तो बताइए, एक घर के वो रोज 250 रुपया 300 रुपया कमाता है, 9,000 रुपया महीना रोज काम करेगा, एक लेबर से भी कम 9,000 रुपया महीने में वो अपने औरत को पालेगा, अपने बच्चे को दाल रोटी दूध खिलाएगा कि अपने बच्चों का फीस जमा करेगा, उसकी परवरिश कहाँ से होगी? उस मालवाहक के बारे में खबर चल रही थी कि 6,500 रुपया महीना वो कमाता है। बिल्कुल। आप मौके पर ये भी पता चला कि गए भी थे, न्यूज में भी चल रहा है। जी भैया, वही तो हम कहना चाहते हैं कि 6,500 7,000 में कोई ऑटो चालक का कैसे परिवार चलेगा? ऑटो चालक का परिवार नहीं चल पा रहा है, भुखमरी के कगार पे हम लोग आ गए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने हम तरफ से? तो यही संदेश देना चाहेंगे सभी ऑटो चालकों और टोटो चालक और ई रिक्शा ऑटो चालकों से कि भैया अपने अपने क्षेत्र में गाड़ी चलाइए, और अगर कहीं भी किसी का धन उगाही हो, 1 रुपया किसी को न दे, मुझसे संपर्क करें।